आपने कौन से फेलोशिप यहाँ किए हैं और अभी जो आप इंटर्नशिप कर रही है वो किस चीज़ का? स्टाफ के साथ होते हैं, स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जॉब। 12 घंटे ड्रिप लगवाती हो ना, तो आपका टाइम तो ज़ाया हो रहा था। मुझे ड्रिपें लगती है, मुझे ब्लड लगता है, इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। आप किसी को कह देना कि आपको कुछ नहीं है, आप किसी को दिलासा दे देती, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अपना होश संभाला था, उस टाइम तो मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नईमुल्लाह आपको खुशामदीद कहता हूँ KTCC के पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में एक नई मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए अंदाज के साथ। मेहमान वो जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो कि कोई काम नहीं करते। तैयबा है हमारे पास आज, जो कि हमारे मेहमान है, तो इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बातें तो बहुत सारी करेंगे आपसे, मगर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह कौन सा काम करती है कि अभी हमारे लिए और बाकी सब के लिए आप रोल मॉडल है, और KTCC में आप ऐसा क्या काम करती है? जो पहले मैंने यहाँ पर फेलोशिप सीखा था। अभी जो है मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ साइको सोशल वेलबींग सेंटर की तरफ से, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में एक डिपार्ट है, साइको सोशल वेलबींग सेंटर, उसकी मैं जो है ना वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो आप हमें ये बताएंगे कि आप ये जो फेलोशिप है ये किस तरह होता है, और ये इंटर्नशिप, इसमें कोई डिफरेंस? फेलोशिप में ये है कि फेलोशिप में हमें पेमेंट भी देनी पड़ती है स्टार्टिंग में, और उससे हमें सीखने को मिलता है। फेलोशिप में हम स्टाफ के साथ, स्टाफ से जूनियर होते हैं, तो हमें वहाँ पर सीखने को मिलता है। हम स्टाफ से पूछ कर काम करते हैं। 3 मंथ का वो कोर्स होता है, हमें 3 मंथ में ये करना होता है। 3 मंथ में हमें सीख जाते हैं। जब उसके बाद फिर हमारी इंटर्नशिप जो लेवल होता है, इंटर्नशिप लेवल में ये होता है कि इंटर्नशिप लेवल में हम एक एज अ स्टाफ के साथ होते हैं। स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जॉब, जैसे कि स्टाफ जॉब करता है, इसी तरह हम बच्चों को करना पड़ता है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि नाजरीन भी हमें हमारी देखना चाहेंगे, सुनना चाहिए कि आपने कौन से फेलोशिप यहाँ किए हैं, और अभी जो आप इंटर्नशिप कर रही है वो किस चीज़ का? मैंने फेलोशिप की थी स्टार्टिंग में कलेक्शन में और वार्ड में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वार्ड में, बट उसके बाद फिर मेरा क्रेज था फार्मेसी में करने का, बट मैंने फार्मेसी में नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा साइको सोशल वेलबींग सेंटर में इंटर्नशिप का कहा गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चों का भी हुआ था, तो उसके बाद मुझे भी क्रेज हुआ कि मुझे यहाँ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 2nd डे है। सीमिया है आपको, ये आपको कब से डिजीज आपको वो हुआ, डायग्नोज हुआ? मैं 6 मंथ की थी, तब से मुझे फर्स्ट टाइम जो सिविल में ब्लड लगा था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया में ब्लड लगता है और वहाँ पर इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है। तो फिर मैं यहाँ पर आई। नहीं, जो आप तो 6 मंथ की थी, आपके पेरेंट्स को जो परेशानियाँ, वो फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि सबसे पहले मेरे भाई को था, क्योंकि मुझसे भाई को भी था। जी, मुझसे पहले मेरे भाई को था। तो जब मैं अपनी मामा के होने वाली थी, उस टाइम जो है डॉक्टर्स ने कहा गया था 8 मंथ्स में कि इनको जो है थैलेसीमिया नहीं है। मतलब सीवियस टेस्ट किया गया था, उसमें कहा गया था कि इस बच्चे को थैलेसीमिया नहीं है। तो जब मैं पैदा हो गई, फिर उसके बाद डॉक्टर ने तकरीबन 3 मंथ के बाद भी यही कहा कि बिल्कुल बच्ची ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं आई हूँ 6 मंथ में, तो तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये तो थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है, क्योंकि जब ये होने वाली थी उस टाइम मशीनों वगैरह का कोई इशू था या क्या था, मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो ये सीन हुआ 6 मंथ में। फिर मुझे पता चला कि मेरे मामा पापा को की थैलेसीमिया की। तो उस टाइम हमारे घर पे बहुत बुरा मंजर था और सब परेशान हो चुके थे कि हमारे पहले ही एक बेटा है, उसको थैलेसीमिया है, अब बेटी को है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना एक भाई था जिसको थैलेसीमिया था। उसके बाद से हमारे फैमिली ने बहुत सारी चीज़ें फेस की, जिनसे उनको जो है ना इस बीमारी से ये था, पूरे ख़ानदान में हर जगह पे कहा गया था कि भाई शादी से पहले टेस्ट करवाओ। लेकिन हमारे ये फैमिली में जो है नहीं पता, जो अब माइनर की शादी हो गई थी, कोशिश करने के बावजूद भी फिर भी मैं जो है ना पैदा हो गई थैलेसीमिया मेजर के साथ। तो बस फिर 6 मंथ से जो स्टार्ट हो गया था मेरा ब्लड लगना। जो आपको पता तो नहीं होगा, आप तो छोटी थी, जब आप बड़ी हुई, आपको कुछ आप सब कुछ जानने लगी, तो आपको कहाँ ब्लड लगा था? मुझे सबसे पहले बचपन का मेरी मदर ने बताया गया था कि सिविल में लगा था। नेक्स्ट फिर जब मैं बड़ी हो गई, अपने होश संभाला, तब से मुझे थैलेसीमिया इधर ही लग रहा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज 19। तो 19 साल पहले मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई थैलेसीमिया सेंटर का जो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे भाई भी कहीं पे मौजूद हो पाकिस्तान में।
मुझे तो नहीं लगता। कहीं भी नहीं था, नहीं क्योंकि था। जब मेरे भाई भी लगवाते थे वो भी जिना में, सिविल में, इसमें ही लगवाते थे। उस टाइम भी इनका हालात बहुत खराब थे हॉस्पिटल के। अच्छा, तो आपने जिन हॉस्पिटल्स में, आपको किसने बताया कि थैलेसीमिया मेरे अब्बू के सेंटर एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ऐसे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में इलाज होता है। मेरा भाई हुसैनी में था और मैं यहाँ थी। अच्छा, तो अभी जो आप ये यहाँ काम करती है, पहले आपको क्या फील हो रहा था? और क्योंकि जब मैंने अपना होश संभाला था उस टाइम तो मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होती थी कि मैं क्योंकि उस टाइम जो है ना मैं बहुत टूट चुकी थी कि पता नहीं मेरे साथ कैसी लाइफ है, मेरी साथ दोस्त जो है वो लोग जो स्कूल जाते हैं ये सारा को, और मेरा इस चीज़ का क्यों है कि मुझे ड्रिपें लगती है, मुझे ब्लड लगता है, इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आकर मैं ड्रिपें लगवाने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड इस चीज़ पे सेट हो गया कि भाई हम बीमार नहीं हैं, हम अपने आप को सेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ ब्लड लगता है, ड्रिप लगती है। काटो माजरत, अभी आप इतना कामयाब हो गई है, हर कामयाब शख्स के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आप हमें बता सकती है कि आपको किसने ये एडवाइस दिया? डॉक्टर अस्मा, रोजीना बाजी और सोहा आपी थी उस टाइम, और मिस शुमाइला, मिस मरियम, इन सब का मतलब मेरे मतलब यहाँ की जो मैनेजमेंट है और पीएसडब्ल्यूसी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने आपको कहा, सपोर्ट किया कि आपका टाइम जाया ना, आप यहाँ पर जी आती हो 12 घंटे ड्रिप लगवाती हो ना, तो आपका टाइम तो जाया हो रहा था। जी बिल्कुल। तो आपको उन्होंने ये कहा। जी। आप तो बहुत सारी हॉस्पिटल में गई होंगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, क्या डिफरेंस है क्या काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में जो चीज़ें हैं वो बाकी सेंटर्स में नहीं? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे बच्चों को यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आप भाई बीमार हो, बाकी बच्चों में ये कहा जाता है भाई आप लोग बीमार हो बाकी सेंटर्स में। और यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है बच्चों की, मेडिसिन पे और ड्रिप पर ये मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, नो कॉम्प्रोमाइज़। बाकी चीज़ों में, बाकी सेंटर्स में ये नहीं किया जाता भाई ब्लड लगा दिया बच्चा ठीक है ओके जाए। तो नाजरीन, ये जो मैं इनसे सवालात कर रहा हूँ ये सारे मेडिकल से रिलेटेड सवालात हैं जो कि हर किसी को पता नहीं होता। अब ये क्यों इनको पता है, इनको क्यों अवेयरनेस है, क्योंकि ये थैलेसीमिया जो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर है यहाँ पे ये काम कर रही है, तो उन्होंने इनकी ऐसी तरबियत की, ये इस तरह सिखाया इनको कि ये सारी चीज़ें मुझे बता रही है, आप सबको आगाह कर रही है इससे। मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करें, अपने बच्चों पर, आने वाले नस्ल पर रहम करें और थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर कराएं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जब ब्लड नहीं होता, ब्लड शॉर्ट भी होता है ना अक्सर, नहीं मिलता, आपका कौन सा ग्रुप है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। अच्छा, तो जब ब्लड नहीं मिलता आपको तो क्या परेशानियाँ फेस करती हैं? हम सबसे पहले तो मुझे ये होता है हमारा एचपी हम बच्चों का लो हो जाता है, फीवर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। सॉरी, मैं आपकी बात काटना चाह रहा हूँ, थैलेसीमिया है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मुझे भी इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं था, तो आपने जिस तरह बात की मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल है कि पता हो, आप उनको कैसे अवेयरनेस देना चाहिए? थैलेसीमिया क्या चीज़ है, मतलब किस तरह है? थैलेसीमिया इस तरीके से आता है, ये पेरेंट्स से होता है। पेरेंट्स अगर लाइक अम्मी अब्बू जो हैं वो माइनर आपस में शादी करते हैं तो बच्चे मेजर पैदा होते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप शादी से पहले अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आप जो है ना शादी से पहले टेस्ट करवाएं। शादी से पहले अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो माइनर की शादी नहीं होगी। अगर माइनर और नॉर्मल की शादी होती है तो बेबी ठीक होंगे, अगर आप माइनर की शादी करेंगे तो बेबी ठीक नहीं होंगे। अगर आपके मेजर बच्चे हो जाते हैं, फॉर सपोज जैसे हम लोग लाइफ गुजारे, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी सेंटर्स में देखो हर जगह पे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में वो बच्चों को सपोर्ट की जाती है जो बाकी सेंटर्स में नहीं है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ अगर कोई टेस्ट करने आए तो उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा? सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, वो तो एक सीबीसी टेस्ट से पता चल जाता है। सीबीसी टेस्ट करवाएंगे रिसेप्शन पे, जो है एक सीबीसी टेस्ट अव्वल तो वैसे तो फ्री होता है, लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है, वो रिसेप्शन से आपको मालूम हो जाएगा। तो सीबीसी टेस्ट करवाएंगे, उससे मालूम होता है कि आप माइनर हैं या नॉर्मल है। अच्छा, अगर सीबीसी के टेस्ट में कोई मसला खुदा ना करे किसी का आ गया तो उसका फिर क्या आगे क्या प्रोसेस होता है? उसका दूसरा टेस्ट होता है, फिर उससे पता चलता है। तो जब
ब्लड नहीं आता, तो आप डोनर्स को क्या कहना चाहेंगे कि? मैं तो डोनर्स को ये कहना चाहूँगी कि भई हर 3 मंथ्स के बाद अपना ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि अगर आप 3 मंथ्स के बाद ब्लड डोनेट करेंगे इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 मंथ्स के बाद वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर अच्छा। उसके बाद आपको ये बॉडी चाहिए में कि जो सेल्स होते हैं जी, वो टूट बॉडी में जाते जो जैसे कि आप हैं, आपके अंदर बॉडी के सेल्स होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे 3 मंथ्स के बाद। तो आपको चाहिए डिस्कार्ड करने से अच्छा है कि किसी हॉस्पिटल में किसी की हेल्प कर दें। हैं। तो क्या डिफरेंट देखती हैं आप क्या काशिफ इकबाल तलसीमिया सेंटर में और बाकी हॉस्पिटल में, इसके वो वहाँ नहीं है जो चीज़ें यहाँ है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी काशिफ इकबाल तलसीमिया सेंटर में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को बीमार नहीं समझा जाता। सेकंड ये कि हमारे यहाँ पे बच्चों को ड्रिप्स का, मेडिसिन का, किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि बच्चा खाए या ना खाए। इस चीज़ पर बच्चे को सपोर्ट किया जाता है कि भाई आपने मेडिसिन भी खानी है और ड्रिप्स भी लगवानी है। और बाकी सेंटर्स में ये चीज़ मुझे डिफरेंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट। और बाकी सेंटर्स में ये सीन है कि बच्चों को ब्लड लगा दिया जाता है और चले जाते हैं। बच्चों के बॉडी में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है कि लिवर स्प्लीन किस टाइप का है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, आयरन कितना है, इस चीज़ का बिल्कुल देखा नहीं जाता। और बिल्कुल जो है ना वो इस चीज़ से बिल्कुल बीमार होते होते फिर उनके इंतकाल हो जाता है इस चीज़ पर, क्योंकि जस्ट ब्लड लगता है। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आप किसी को कह देना कि आपको कुछ नहीं है, आप किसी को दिलासा दे देती, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे माशरे में ये बहुत कम होती है। कोई अगर बीमार है या किसी और को कोई मसला है, किसी को भी जो भी मसला है, तो लोग उसका मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं उसको। और ऐसे बच्चों को जो है उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा इससे जो है थोड़ी सी गुरेज करें। जब आपका ब्लड आज पीएचबी जो है ना वो लो हो जाती है, तब आपको क्या क्या तकलीफ होती है, आपको कुछ इसकी कोई असरात हैं क्या? जी बिल्कुल, फीवर हो जाता है। एचपी जब जैसे कि 5 और 6 पर है तो बच्चा बिल्कुल क्योंकि 4 और 5 पे तो वैसे ही बच्चा ख़त्म होने वाला होता है, बिल्कुल सूख जाता है, उसकी आंखें और बॉडी पीली पड़ जाती है, बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी, फीवर हो जाता है, बॉडी में हिम्मत नहीं रहती उनके हिले जुलने की, वो वाला सीन। बहुत ही गम और दर्द की बात है कि किसी माँ और बाप के सामने उसके बच्चे को इतनी सारी तकलीफ हो, तो किस कदर तकलीफ की बात है। तो तैयबा जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, ये जो आप काम कर रही है यहाँ पे, इसका आप तमाम जो तलसीमिया के बाकी पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि हम अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं, इस तरीके से बाकी हॉस्पिटल के बच्चे और हमारे सेंटर के बच्चे अपने आप को बिल्कुल बीमार ना समझें और हर चीज़ से वो लड़ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल इंसान है, इसी तरह हम भी थैलेसीमिया वाले बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, जस्ट हमें ब्लड लगता है। अच्छा, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं माशरे में जो कि जिनको कोई भी मसला नहीं होता, कोई भी टेंशन बिल्कुल ठीक रहते हुए, वो भी बिल्कुल ठीक रहते हुए समझते हैं कि हम भाई बीमार हैं, हालांकि होते बिल्कुल ठीक है, करते कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी जैसे कि हम KITCC में आकर हम अपने आप को बीमार नहीं समझते, बिल्कुल ठीक है हम, तो इसी तरह आपको जब अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, बिल्कुल ठीक है आप, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सोचे जब हम इतना कुछ कर सकते हैं, हम इंटर्नशिप तक कर सकते हैं इस बीमारी को लेते हुए, ये तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बीमारी लगाई, इससे बुरी भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे रखा। तो आप जो है आपको बिल्कुल ठीक हैं, आपको ये चाहिए कि अपने आप को आगे से आगे बढ़ाएं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी कोशिशें हैं, वो सारा कुछ कंप्लीट कीजिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तैयबा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे और कामयाब करे आपको। नाजरीन, ये थी आज के मेहमान, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी गुफ्तगू। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।